व्यवस्था करके सरकार कह रही है वादे पर तो खरे उतरेंगे, एक एक दोषी जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा, ये सरकार कमिट कर रही है। हमारे शिक्षा मंत्री जी जिम्मेदारी लेते हैं इस तरह कि हम पद पे बने रहते हैं। बेशर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से राज्यों में भी आई है भाजपा की, जिस जिस प्रांत में उठाकर देख लीजिए या केंद्र में देख लीजिए, कूद के पांव पालने में दिखेंगे। करोड़ों युवाओं के भविष्य को बेचने का गोरख धंधा इन्होंने चालू किया। मोदी सरकार 14 मई में आई, 2015 में आई पीएमटी, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। फिर सीबीएसई 10th 12th के पेपर लीक हुए। फिर जेईई मेंस 2021 का स्कैम सामने आया। फिर यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा 18 जून 24 को हुई थी, उसको निरस्त किया गया। फिर एनईटी नीट 2024 2026, एक के बाद एक परीक्षा प्रवेश घोटाले हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में हरियाणा पुलिस भर्ती का स्कैम हुआ, एचएसएससी भर्ती का स्कैम हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चीटिंग हुई, उत्तराखंड में पेपर लीक घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, वन दरोगा भर्ती घोटाला हुआ, बिहार में बिहार शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ, बिहार सिपाही भर्ती घोटाला हुआ, कांस्टेबल भर्ती घोटाला हुआ। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, व्यवसायिक परीक्षा मंडल घोटाला हुआ। डीमेट का तो एक मध्य प्रदेश में ऐसा घोटाला हुआ, 27 भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले व्यापम में। आजाद राहुल गांधी जो कह रहे हैं अभय दुबे, मैं आपको आऊंगा, 10 सेकंड और दीजिए मुझे गरिमा जी। बहुत बड़ा खुलासा आपके चैनल पे करूंगा, पहली बार बहुत बड़ा खुलासा। व्यवसायिक परीक्षा मंडल के घोटाले के अलावा एक डीमेट का घोटाला हुआ। जानते हैं, सीबीआई ने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि यह इतना बड़ा स्कैम है कि हमारे पास लोग ही नहीं है इसको जांच करने के। 10,000 करोड़ रुपए में मेडिकल की सीटें बेची, प्राइवेट कॉलेज ने शासकीय सीटें बेच दी, और ये एफिडेविट फाइल किया। पुलिस कांस्टेबल नर्सिंग घोटाला, उत्तर प्रदेश का पुलिस कांस्टेबल घोटाला, गुजरात का हेड क्लर्क, लंबी 140 स्कैम की लिस्ट है। जो मैं खुलासा करना चाहता हूं वो सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी आप बात कर रही थी कि ग्लोबरीना और कोएम टेजुटेक की, कि वो तेलंगाना में स्कैम किया और फिर उसको अवसर दे दिया। एक बहुत अच्छा किस्सा हुआ। क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में 60,244 पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एक स्कैम हुआ। वहां पर एक गुजरात के विनीत भाई थे जिनकी एजू टेस्ट करके एक कंपनी थी साहब। आरोप लगा कि उन पर उन्होंने ये स्कैम किया, वो भाग गए अमेरिका। उसकी जांच पेंडिंग रही, बाकी लोगों को इन्होंने पकड़ा धकड़ी की। एसटीएफ ने वो आकर उनको साहब माला पहनाई और कहा कि नहीं नहीं साहब, इनका दोष नहीं है। वो कौन थे जानती आप? वो आदमी, वो सज्जन थे जो बिहार के कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक का मुख्य आरोपी था, जिसको पकड़कर जेल में डाला। 2020 में छूटता है, उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उत्तर प्रदेश में 48 लाख नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करता है। तो ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं अभय दुबे, सीबीएसई के जेनजी साथियों, आपकी मेहनत, आपका भविष्य कोई चुरा नहीं पाएगा, साजिश की तह तक जाएंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, कैसे होगा ये सत्ता के अतिथि कलाकार हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये जेनजी जाग चुकी है। अच्छा, अब इनका समय आ चुका है। ये कह रहे हैं ना कि हम, अरे भाई गलती होती है एक बार, अगर उस गलती को 100 बार दोहराओगे तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। 2024 क्या हुआ, ये नीट स्कैम में जानती हैं आप, ये मेरे पास ईओयू की, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की, बिहार की ये एफआईआर की कॉपी है। क्या लिखते हैं वो, कि जो 100% प्रश्न जो उनके पास आरोपियों ने जलाए थे, हमने मैच किया तो वो नीट के थे। ये सीबीआई की चार्जशीट है। सीबीआई की चार्जशीट में उन्होंने लिखा है कि अनुचित साधन लागू, जो चोरी किए हुए प्रश्न पत्र पकड़े उन्होंने, और ये प्रश्न पत्र पकड़ के शिक्षा मंत्रालय को दे दी। और आप कहती संस्था जिम्मेदार, बता कहां संस्था? वो सुबोध कुमार जी कहां है बताइए, जो एनटीए के चीफ जिन्होंने इस्तीफा दिया? वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, रोहित अग्रवाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बने हुए देश के लोग। एक सेकंड सर, एक सेकंड, रोहित अग्रवाल,